सेवकों की कहानी राजपूत सोलंकी की जुबानी। आज देश भर में हर तरफ अयोध्या श्री राम मंदिर निर्माण की ही बातें चल रही है। हर्ष व उल्लास के समय में सनातन हिंदू धर्म के हमारे पूर्वज सदियों से जो ख्वाब देखते रहे, आज अंततः हम 5 अगस्त 2020 को इसकी नींव रखने जा रहे हैं। हम अगर राम मंदिर निर्माण में योगदान की बात करें तो सबसे बड़ा श्रेय जाता है उन वीरकार सेवकों को जिन्होंने बाबरी ढांचा ढाया, साथ ही देश सहित विश्व भर में सनातन धर्म की जीत के साथ रामलला के मंदिर निर्माण की कस्में खाई और इनके उग्र आंदोलनों के आगे सरकार को अपना शीश रामलला के आगे झुकाना ही पड़ा। इसी कड़ी में हम बात करें हर जंग में तैयार रहने वाले इंदौर की, तो सन 1982 में लाखों कार सेवकों के काफिले में शामिल वर्तमान संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नरेंद्र सोलंकी जी से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वह कैसे हिंदू वीर लक्ष्मण सिंह गोड़ के साथ उस समय भयावह दृश्य के बीच बाबरी को चीरते हुए अयोध्या से इंदौर स्थित अपने घर पहुंचे। आइए जानते हैं उस वक्त की पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मैं हूं कृष्णकांत। आज हम बात करने जा रहे हैं सन 1992 से रिलेटेड जो कार सेवक थे, और आज जो 5 अगस्त का दिन है, 5 अगस्त के दिन जो आज बड़ी सी हम लोगों ने उपाधि पाई है। हम लोगों ने आज देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हमारे अयोध्या में जो नींव रखी जा रही है श्री राम मंदिर की। श्री राम मंदिर की जीत में कार सेवकों का क्या योगदान था, और बात करें हमारे इंदौर की जो हर क्षेत्र में आगे रहता है, तो कार सेवकों के योगदान में इंदौर का क्या महत्व था। तो आइए हम बात करते हैं 1992 के सन में यहाँ से पहुँचे लाखों कार सेवकों में शामिल नरेंद्र सोलंकी जी से कि क्या हालात थे वहाँ के, क्या दृश्य था और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हुई थी, तब जाके आज हमने ये मुकाम पाया है। नरेंद्र जी, आज हमने जो देखा है कि पूरे देश सहित हमारे शहर के अंदर जो माहौल बना हुआ है, जिस तरह से लोग पटाखे जला रहे हैं, जिस तरह से लोगों ने अपने अपने घर पे अयोध्या से लेके बात करें हम इंदौर तक की, या पूरे देश की भगवा ध्वज लगा रखे हैं। एक खुशी का, दिवाली से भी बहुत बड़ा चढ़ा माहौल। दिवाली तो शाम को लोग मनाते हैं, लेकिन यहाँ सुबह से शाम तक जो माहौल बना हुआ है कि लोग तैयारी कर रहे हैं, दीपक लगा रहे हैं, मतलब दीपक लोगों ने घरों में रख दिए, रंगोलियाँ बना दी। इतने बड़े माहौल में आप क्या कहना चाहेंगे उस वक्त के बारे में, जब यहाँ से आप बता रहे हैं कि आप गए थे कार सेवा के अंदर, और क्या क्या चीज़ें हुई थी, थोड़ा सा आप विस्तृत बताएं हमें। जय श्री राम भाई साहब। सर्वप्रथम तो मैं उन कार सेवकों को जिन्होंने अपना बलिदान दिए हैं उनको नमन करना चाहूँगा, कि क्योंकि इस कार सेवा के अंदर अहम भूमिका उन्हीं लोगों की है। हम जीवित लौट के आए, ये हमारा सौभाग्य है, लेकिन जो इस दुनिया से चले गए, जिन्होंने अपना संपूर्ण आहुति दे डाली, तो सर्वप्रथम मैं उनको नमन करता हूं। और ये तो गर्व का दिन हुआ है, और ये शायद हमारी पीढ़ी भी देख ना पाती। आज 450-500 साल से जो विवाद चल रहा था, जो विवाद का निराकरण हुआ है, और आज जिस तरह से इस जो समस्या थी, पूरे वर्ल्ड की पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही थी, और ये मंदिर निर्माण का जो समय तय हुआ है, तो संपूर्ण भारत के लिए गौरव का क्षण है और एक खुशी का माहौल है कि आप स्वयं देख रहे हैं। और मैं तो कहना चाहूँगा कि आप स्वयं भी आतिशबाजी के लिए लेके आए होंगे, आतिशबाजी दीपावली उत्सव, महा उत्सव मनाने के लिए। क्योंकि आज देखा जाए तो आज राम जी को, जो वर्षों से एक तिरपाल के अंदर रह रहे हैं, हम एसी और पक्के मकानों में रह रहे हैं, वो तिरपाल में रह रहे हैं, आज वो अपने घर लौट रहे हैं, और उस घर पे जहाँ उनकी भूमि निर्माण का आज प्रथम चरण है। ऐसे 89 में प्रथम चरण तो पूर्ण हो चुका था, जब हम भूमि पूजन कर चुके थे। क्या दृश्य था सर 89 का, थोड़ा बता पाएंगे अभी तक? 89 में तो मैं चूँकि बहुत छोटा था, सन 90 की बात है। 90 में भी मैं माननीय लक्ष्मण सिंह जी गोड़ के साथ उनके दस्ते में शामिल था। और 1992 उस आंदोलन में भी माननीय लक्ष्मण सिंह जी गोड़, स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह जी गोड़ के, चूँकि वो एक कार सेवक के साथ साथ हिंदू नेता भी थे, मैं उनके साथ में, मेरा सौभाग्य है कि मेरे को उनके साथ जाने का मौका मिला। और वो वक्त तो एक अविस्मरणीय पल है कि जब हमने वहाँ पर जाकर इस आंदोलन की भूमिका, चूँकि काफ़ी समय से तैयार थी, और उसमें अपना सहयोग प्रदान करा। जी, तो सर यहाँ से आप जब वहाँ गए थे, तो मतलब कितने लोग इंदौर से भी गए थे कार सेवा के लिए, और किस माध्यम से गए थे, बस, ट्रेन, पैदल, किस तरह से वहाँ पहुँचे थे आप? क्या क्या विचारधाराएँ एक दूसरे के मन में पनप रही थी? क्या
मन में आप उत्साह लेके गए थे, क्या उमंग, किस नारे के साथ यहाँ से आप वहाँ गए थे? करें तो वो समय बहुत कठिन परिस्थितियों वाला था। वहाँ पर सरकार अंदर आने नहीं दे रही थी, कई किलोमीटर दूर हमें रोक ले जाता था। माननीय लक्ष्मण जी गौड़ के साथ में हमारे रविंद्र सिंह जी गौड़, रवि दादा, जितेंद्र सिंह जी, और चूँकि मैं छोटा था तो बहुत सारे सैकड़ों कार्यकर्ता जिनको मैं पहचान नहीं पाता हूँ, और कम उम्र के युवकों को ट्रेन से उतार लिया जाता था और वहीं से उनको रवाना कर दिया जाता था। 100-150 किलोमीटर हम पैदल चले। कई बार ऐसे पानी के अंदर इतना पानी भरा रहता था जहाँ पर हम अपने सरों पर जो कपड़े के थैले वो लेके चलते थे। बाहर ग्रामीणों जब दिन का समय होता था उसके पहले रात्रि में हमको कंडील दिखा के एक स्थान पर, उचित स्थान पर हमको बिठा दिया जाता था। और पुराने टाइम पर गाड़ियों के अंदर, टंकी के अंदर, एक टंकी में सब्जी और एक टंकी में पूरी आती थी। और वो गन्ने के खेतों में, चूँकि उस साइड में गन्ने के खेत ज़्यादा है तो वो गन्ने के खेतों में पत्ते काट के बिछा दिए जाते थे। जब दिन भर हम वहाँ पर बैठे रहते तो फिर हमारा एक जैसे अंधकार होता था, फिर हमें चलना होता था क्योंकि पुलिस से और उस वक्त प्रशासन से छुप छुप के जाना। ये 1990 की बात है। 1992 की बात करें, वही कार सेवा हुई थी और कार सेवा के अंदर हम उस वक्त भी ट्रेन से गए थे। पूरी ट्रेन भगवा में आई थी, जगह जगह रुकते हुए गए थे, स्वागत होता रहता था। और 1992 में हमें रोका गया था हनुमानगढ़ी के अंदर, जहाँ हमारा एक स्थान था हनुमानगढ़ी के अंदर। वहीं से कनक भवन का रोड निकलता है जहाँ पर जो सीधा जाता है कार सेवकपुरम के अंदर। ज़्यादा दूरी नहीं थी वहाँ पर। कार सेवकपुरम में हमेशा सभा हुआ करती थी। सामने राम लला जी, क्योंकि मैं राम लला विराजमान थे बोलूँगा, राम मंदिर बोलूँगा उसको, वो तो एक ढांचा था। हमारी छाती पे एक थोपी गई चीज़ थी जिसको हमने उसको निस्ता नाबूद करा। वो दिन भी विस्मरणीय पल है जब 6 दिसंबर 1992 के दिन कार सेवा प्रारंभ हुई। कार सेवा के अंदर अशोक जी सिंघल, अटल जी, माननीय अटल जी, ऋतुम्बरा जी, उमा दीदी भी बहुत छोटी थी, तो सभी के भाषण हो रहे थे और सभी का कहना था कि एक मट्टी आप लेके आइए सरयू नदी से और यहाँ पर डाल दीजिए और ये आपकी कार सेवा पूर्ण होगी। लेकिन पिछली बार की तुलना में इस बार ज़्यादा आक्रोशित कार सेवक कौन थे, क्योंकि जो 1990 में हुआ था, लाखों कार सेवक, कहना चाहूँगा कोठारी बंधु ऐसे नाम है जिनको बाहर निकाल कर मारा गया था। ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता थे जिनको सरयू नदी के ऊपर गोली चलाई गई थी पुलिस के द्वारा, और सरयू नदी के अंदर वो कूद गए थे। सैकड़ों खंदकों में जला दिया गया था। मतलब बहुत, उन घटनाओं को मैं अगर करें तो शायद बहुत एक अलग वो बन जाएगा। तो वो 1992 का पल ऐसा था कि ये था कि हो सकता है हम वापस लौट के आएंगे नहीं आएंगे। जब ये बोला गया 11 बजे कि आपको मट्टी डालना है, उस वक्त पे सर्वप्रथम जो हमारी दुर्गा वाहिनी लगी हुई थी, केरल के कुछ कार सेवक लगे हुए थे जो दूसरी वाहिनी थी। चूँकि मैं मध्य भारत प्रांत की तरफ से गया हुआ था, वहाँ पर जो घटना हुई, जब ये देखा तो कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश हो चुका था उसमें। और वो उस आक्रोश को देखते हुए भीड़ सीधे उनकी बिगड़ सुनते हुए रोकते रहे वरिष्ठ नेता, और उस बाबरी ढांचे के ऊपर चढ़ गई पब्लिक। और उस वक्त का ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के जो स्थानीय डीएसपी थे वो कल्याण सिंह सरकार के पास गए थे गोली चलाने के लिए, लेकिन उनको अनुमति नहीं दी गई। और ये भी हमारा सौभाग्य होगा कि कल्याण सिंह जी ने, वो भी एक कार सेवक रही हैं, क्योंकि उनने शाम तक रोक के रखा और शाम को उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। उस पूरी गवर्नमेंट को रोका, हमने पूरा उस चीज़ों को नेस्ता नाबूद करा है। कई लोगों के, और दूसरा तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, और आप जिस भाई को धन्यवाद कि हमारी बातें कार सेवक जो गुमनामी के अंदर हो चुके हैं, आज कई लोगों ने आगे बढ़ चुके हैं उनका नाम लेके। कई वरिष्ठ ऐसे भी जिनसे मैंने पूछा भी फ़ोन लगा कर भी कि भैया मैं उसमें आपका नाम लेना चाहूँ, तो उनका मना कर दे कि नहीं, अपना नाम आमकन लेना, कि कुछ चीज़ें उनको डर भविष्य के अंदर। लेकिन ये तो मेरा सौभाग्य है, इसमें कुछ भी हो आगे पीछे, हमारा सौभाग्य है कि हम इस लायक रहे कि भगवान राम ने हमें उस मौका दिया कार सेवक। नरेंद्र जी, सीधी सी बात करी जाए कि काफ़ी बलिदानों के बाद हम लोगों ने ये दिन पाया है। भाई आज जो हम खुशी हमारे चेहरे पे लिए घूम रहे हैं, ये वो खुशी नहीं है कि रात को आइए और सुबह हम हंस पड़े। ये 500 वर्षों से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे। हम दिन रात सोच रहे थे कि हमें भी शायद ये पता नहीं था कि मंदिर हम लोग देख पाएंगे। आपको भी शायद एक उम्मीद न थी कि आप ये मंदिर बनता हम देख पाएंगे। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा बड़ा आभार मैं भी मानता हूँ कि उन्होंने ये दिन देश को दिखाया, समस्त सनातन धर्म को दिखाया। साथ में ये बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह बताया जाता है कि हमारे जो यहाँ के हिंदू वीर नेता थे माननीय लक्ष्मण सिंह गौड़ जी, वो भी वहाँ पे गए थे। तो वो जब वहाँ पर गए थे, आप उनके साथ थे, कोई ऐसा दृश्य आपको याद है जब लक्ष्मण सिंह गौड़ जी वहाँ पे गए हों और वहाँ ऐसा कुछ वाक़या अच्छा या बुरा हुआ जिसका वर्णन करना चाहेंगे?
शाम का टाइम जब 6 दिसंबर के दिन जब अब शाम का टाइम हो चुका था, वो ढांचे को पूरा ढाया, तीसरा ढांचा जो था 3:30-4 बजे के समथिंग उसकी जो शुरुआत हो चुकी थी तोड़ने की। 6 बजे के आसपास जब उसको पूरा निस्ता एक दीवार बना दी गई थी राम चबूतरे के रूप में, कि राम जी के मंदिर के रूप में, और शाम के वक्त पे सबका लौटना वापस चालू हो गया था, क्योंकि दादा उस वक्त पे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। और कुछ लोगों में यह था कि वो जो एक बड़ी दीवार थी उस पे दीवार पे लखन दादा थे, और वो दीवार भरभरा के गिरी तो दादा उसमें दब चुके हैं। तो मन में बड़ी पीड़ा थी, वहाँ से निकलना भी था। हम वापस हमारी जगह हनुमानगढ़ी आ गए। हनुमानगढ़ी में जब हम लोग बैठे दादा का रास्ता देख रहे थे, उस वक्त का पल में भूल नहीं सकता है कि दादा आए थे और पूरे धूल के अंदर सने हुए थे। उनने बोला आप अपनी सब तैयारी करो, हमें आज रात ही निकलना है, क्योंकि उसके बाद हम निकल नहीं पाएंगे। और हम रात्रि के टाइम पे हम उस ट्रेनों में बैठे, और ट्रेन में बैठ के जब हम वहाँ से निकले तो वो दृश्य में आप बताऊं कि उसके बाद हमारी एक भोपाल में भी घटना हुई, तो कुछ अल्पसंख्यक लोगों ने ट्रेन की चेन खींच दी थी, जहाँ पर मैं, राजेश जी सांबाड़, एक राजेश जी पाठक, धनंजय गुंजाल जी, जो हम लोग उतरे थे वहाँ पर, विवादित बात थी। लेकिन जब वहाँ से अयोध्या से निकले तो वो दृश्य कभी भूलने में नहीं आ सकता कि कई जगह पर गाड़ियों पर पेट्रोल बम फेंके गए थे, और बाहर की जो जगह जगह जो प्रदेशों से हम निकल के आ रहे थे वो जगह जगह मकान जलाए जा रहे थे, क्योंकि वो दंगा मेरे ख्याल से पूरे भारत का सबसे बड़ा दंगा था। और दंगाइयों ने किसी को नहीं देख रहे थे, कार सेवकों की ट्रेनों पे पथराव और आगजनी घटना। उस वक्त में मन में एक विचार था कि अब हम वापस हमारा घर नहीं देख पाएंगे। उस परिस्थिति में हमें यह था कि अब हम इस परिस्थिति में वापस घर नहीं पहुंच पाएंगे। और जिस तरह से हम यहाँ पर पहुँचे हैं वो भगवान श्री राम का एक आशीर्वाद था। और आज राम जी के इस कार्यक्रम को देखते मन हर्षोल्लास से भर जाता है। माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके कार्यकाल में और शायद उन्हीं के प्रयासों से आज इस राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और संपूर्ण भारत की जनता को, सनातन धर्म प्रेमियों को, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी बातें उनने आम जनता तक पहुँची। कुल मिला के हम आज बात जिस मुद्दे पे कर रहे थे, श्री राम मंदिर, आज जो छोटे बच्चे हैं या युवा पीढ़ी है, जो देश की युवा पीढ़ी है, आज हम बता दें उसको जिसको पता नहीं है कि ये जो खुशियाँ मनाई जा रही है, जो भगवा ध्वज घर के बाहर लगाए जा रहे हैं, ये जो दीप जलाए जा रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं जलाए जा रहे हैं। ये कोई एक दिन की दिवाली नहीं मनाई जा रही है, ये लाखों कार सेवकों का बलिदान है, हमारे पूर्वजों का, आपके पूर्वजों का। नरेंद्र जी सोलंकी जो हमारे साथ मौजूद हैं, ये स्वयं इन्होंने आपसे बताया कि किस तरह से ये अपनी जान पे खेलते हुए, शायद परिवार को उम्मीद भी नहीं होगी कि ये वापस आएंगे। हमारे हिंदू वीर, इंदौर के हिंदू वीर, हर बच्चा बच्चा जिसको जानता है, माननीय श्री स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ जी स्वयं इनके साथ गए थे। बड़ा सौभाग्यशाली इंसान है ये, जिनके साथ लखन दादा वहाँ पे गए थे। और लखन दादा को मैं गया था, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे लखन दादा के साथ जाने का मौका मिला। उनका साथ जो सानिध्य उनका जो मुझे मिला है, उस चीज़ को मैं कभी नहीं भूल सकता। तो देखिए आप कि ये जो बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि आज शाम 5 अगस्त की शाम कोई भी न चुके, कोई भी न चुके, हर घर के आगे भगवा ध्वज लगाया जाए और हर घर के आगे एक दीप जलाया जाए। दिवाली से बड़ी दिवाली आज हमें मनाना है और ये पूरे हिंदुस्तान को करके दिखाना है।